है। हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, हिजबुल के 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। हिजबुल के 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है, लेकिन सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। ये दुखद खबर भी इस बीच। और बड़ी खबर ये है कि जम्मू का डोडा जिला अब आतंकियों से मुक्त हो गया है। ये भी इसी के साथ बड़ी खबर, क्योंकि जम्मू पुलिस ने इसका ऐलान किया कि जो डोडा जिला है जम्मू का, वो आतंकियों से अब मुक्त हो गया है। यानी एक भी आतंकवादी अब डोडा जिले में नहीं है इस सफाई के साथ, इस ऑपरेशन के साथ। तो बड़ी खबर आ रही है, डोडा जिले को आतंकी मुक्त कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर है आज की। आतंकियों का संपूर्ण सफाया डोडा जिले से हो चुका है। जम्मू पुलिस ने इसका ऐलान किया है कि डोडा में अब एक भी आतंकी नहीं बचा है। हिजबुल के 2 आतंकियों को मार गिराया गया यहां से। अब आतंकियों का डोडा जिले में संपूर्ण नाश हो चुका है, सफाया किया जा चुका है। सर, बड़ी कामयाबी है, ताहिर मारा गया, क्योंकि रियाज नाइकू के बाद वही माना जा रहा था कि टॉप कमांडर है जो नाइकू आर्मी को देख रहा था। देखिए, डोडा ज़िले में ताहिर अहमद भट्ट हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप आतंकी था और वहाँ काफ़ी अरसे से एक्टिव था। कल रात हमें देर रात ये सूचना मिली कि किसी एक घर में, गांव खोतरा है, तहसील और डिस्ट्रिक्ट डोडा है, और खोतरा गांव में ताहिर अहमद भट्ट के किसी पर्टिकुलर घर में छिपे होने की खबर थी। इस पे देर रात एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और डोडा से और आसपास के एरियाज से जहां भी फोर्सेस डिप्लॉयड थी, उनको डाइवर्ट करके पूरे गांव को अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तक घेर लिया गया। और जब तलाशी चल रही थी तो एक घर से हमारे ऊपर काफ़ी भारी तादाद में फायरिंग हुई और जवाबी फायरिंग में ताहिर अहमद भट्ट को मार गिराया गया। सर, सबसे बड़ी रिकवरी अगर कहेंगे तो वेपन जो मिला है, वो बताया जा रहा है कि चंद्रकांत शर्मा की किलिंग से जो वेपन स्नैच हुआ था वही मिला है। ये जो ताहिर अहमद भट्ट है, ये कई सारे इम्पोर्टेंट टेरर एक्टिविटीज़ में शामिल था। तकरीबन 1.5 साल से ये एक्टिव था और मार्च 2019 के मार्च में जो आईडी ब्लास्ट हुई थी बनिहाल में, उसमें आईडी की फैब्रिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल था। और उसके बाद 2019 अप्रैल में जो चंद्रकांत शर्मा आरएसएस के वर्कर थे, उनकी किलिंग हुई थी और उनके पीएसओ की किलिंग हुई थी, उसमें भी इसका रोल था और बाकी लोगों का भी रोल था इसमें, जो हिजबुल मुजाहिदीन के दूसरे टेररिस्ट एक्टिव थे। और उसमें जो वेपन को स्नैच किया गया था, जो AK-47 जिस पीएसओ से, वो वही AK-47 ताहिर अहमद भट्ट से भी इस बार बरामद हुआ है, जो कि ये दिखाता है कि ताहिर अहमद भट्ट का चंद्रकांत शर्मा की किलिंग में बहुत बड़ा रोल था। देखिए, कंटिन्यूसली हमारी प्रयास जारी रहती है। सिर्फ टेररिज्म फ्री करना ही एक टास्क नहीं है, बल्कि ये प्रयास करते रहना कि कोई और नया आतंकी आतंकियों के साथ कोई और नया लड़का ना ज्वाइन कर ले। उसकी मोटिवेशन, काउंसलिंग और अन्य कई सारी गतिविधियाँ, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स चलती रहती हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हम किसी पर्टिकुलर एरियाज़ को मिलिटेंसी फ्री रखें। ताहिर अहमद भट्ट के मारे जाने से हिजबुल मुजाहिदीन की गतिविधियाँ तकरीबन डोडा में ख़त्म मानी जाएगी। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मारे गए 2 आतंकी में से एक हत्या आरोपी है। संघ कार्यकर्ता की हत्या का आरोप था। आतंकी ने आईडी ब्लास्ट भी किया था। सीआरपी के ऊपर यह हमला कर चुका था आतंकी, और अब जाकर सेना ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया, आतंकियों का सफाया कर दिया। और बता दें आपको, डोडा जो जिला है वो आतंकी मुक्त हो चुका है। जैसा कि आप पुलिस अधिकारी की बात भी अभी सुन रहे थे, उन्होंने कहा सिर्फ आतंकी मुक्त करना हमारा लक्ष्य नहीं होता, घाटी में अमन शांति की बहाली करना भी हमारा लक्ष्य है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी है आर्म्ड फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। जेएनके के डोडा जिले को आतंकी मुक्त कर दिया गया है, आतंकियों का संपूर्ण नाश कर दिया गया है, संपूर्ण सफाया हो चुका है डोडा जिले में। अब पुलिस ने यह जानकारी दी है कि डोडा जिले में अब कोई आतंकी नहीं बचा है।